हेलो एवरीवन। तो ये मैंने क्वेश्चन प्री के पर्पज़ से फ्रेम किया है। इसे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें 5 मिनट के अंदर, 2 या 3 5 मिनट जितना भी समय ले सकते हैं आप। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंदी में इसे ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ ताकि उनको समझने में आसानी हो। एक क्वेश्चन क्या है, ए गन पॉइंट पे बी को कंपेल करता है, बाध्य करता है कि तुम सी की मृत्यु करो, सी को मार दो। जो एक राहगीर है, कंपेल कौन करता है? ए कंपेल करता है किसको? बी को। किसको मारने के लिए? कि तुम सी को मार दो। कैसे मारो? बाय पंचिंग हिम इन द एब्डोमेन, पेट में मार दो, पेट में पंच करके मारो उसे। बी क्या करता है? अपनी लाइफ बचाने के लिए सी को पंच करता है और वैसा करने से सी मर जाता है। डॉक्टर का जो रिपोर्ट आता है वो भी बोलता है कि हाँ, जो पंच था, जो इंजरी की गई थी, वो लाइकली टू कॉज डेथ था सी का। तो इसी बिहाफ पे, इसी फैक्ट्स पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन क्या है? बी गिल्टी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 94 क्या है इंडियन पिनल कोड का, उसको प्रोटेक्ट करता है। भले ही वो अपनी जान बचाने के लिए किसी इनोसेंट पर्सन की जान ले ले, अपनी जान बचाने के लिए भले ही वो किसी इनोसेंट पर्सन की जान ले ले, फिर भी सेक्शन 94 उसको बचाता है। इसलिए बी ने कोई अपराध नहीं किया है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कि बी गिल्टी है सी का डेथ करने के लिए, क्योंकि एक्सेप्शन 2 जो है मर्डर का 2 एक्सेप्शन 2 है, वो उस पर लगता नहीं है। थ्री क्या बोल रहा है? थ्री गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि मतलब वो 304 के अंडर लायबल है। क्यों? क्योंकि वो इंजरी जो थी वो लाइकली टू कॉज डेथ थी, और सेक्शन 94 उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, उस आदमी को प्रोटेक्ट नहीं करता है कि अपनी जान बचाने के लिए वो किसी दूसरे की जान ले ले। ऑप्शन 4 क्या बोलता है? कि बी गिल्टी है सी की डेथ करने के लिए, क्योंकि आईपीसी उसको अलाउ नहीं करती है इनोसेंट पर्सन को मारना, जिससे कोई मतलब ही नहीं था उसका। उसको इनोसेंट पर्सन को मारने को अलाउ नहीं करती है सेक्शन 94, और ये बेस्ड है इस मैक्सिम पे, नेमो कॉसस मॉर्टम एलियस सोए इप्सिस डिफेंसिया इनोसेंस। इस मैक्सिम पे बेस्ड है। तो आप इसको पॉज कीजिए, इसका आंसर बताइए मुझे थोड़ी देर में पॉज करके। अब मैं आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, मैं इसका आंसर बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर ए है। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने, मैंने 5 दोस्तों से अपने पूछा था, 5 के 5 दोस्तों ने इसका आंसर गलत बताया था। अब आप चेक कर लीजिए कि आप इस चीज़ को समझते थे या नहीं पहले, और जैसा होगा मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या था? क्वेश्चन को पहले किसने ध्यान से पढ़ा है? कि ये ऑन गन पॉइंट मतलब इंस्टेंट डेथ, थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। गन पॉइंट मतलब क्या? इंस्टेंट डेथ वाला थ्रेट है, ठीक, जो सेक्शन 94 बात करता है। एक गन पॉइंट पे क्या करता है? बी को कंपेल करता है सी का डेथ करने के लिए, ठीक है। कैसे? बाय पंचिंग हिम इन द एब्डोमेन। बी भी पंच कर लेता है वैसे ही। डॉक्टर बोलता है कि सच इंजरी वाज लाइकली टू कॉज डेथ, सच इंजरी वाज लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि लाइकली टू कॉज डेथ है तो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये भी देखेंगे क्या मर्डर भी हो सकता है क्या? तो 300 के 2 में वो चीज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जिसको मारा है उसके बारे में वो जानता नहीं है, कुछ पर्टिकुलर स्पेशल नॉलेज नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं गया है कि उसको स्पेशल नॉलेज चाहिए कि उसको मारने से वो मर जाएगा, पंच मारने से मर जाएगा। तो 2 में आएगा नहीं, पहले में आ नहीं सकता। केवल पंच मारने से पेट में इंटेंशन साबित नहीं होती है। थर्डली भी नहीं आएगा, क्योंकि जो पंच था वो डॉक्टर की रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ है। वो डॉक्टर ने क्या बोला है? लाइकली टू कॉज डेथ है बस, ठीक है। फोर्थ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट नहीं था और रिस्क था उसके पास, उसको करने के लिए रिस्क था। तो फोर्थ भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा। मर्डर, 300 मर्डर तो लगेगा ही नहीं। बचा क्या? कल्पेबल होमिसाइड आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट ने बोला था कि हाँ, सच इंजरी वाज लाइकली टू कॉज डेथ। तो कल्पेबल होमिसाइड आ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन आप पूछोगे कि यार जब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है तो आंसर सी क्यों नहीं होना चाहिए? आंसर सी क्यों नहीं होना चाहिए? आंसर ये सी क्यों नहीं होना चाहिए? थर्ड, ये आंसर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 94 उसे प्रोटेक्शन देता है, उसे एक्यूज को। सेक्शन 94 क्या बोलता है? सेक्शन 94 बोल पढ़ते हैं कि एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। मर्डर मतलब 302 वाला मर्डर, मतलब मर्डर, डेथ नहीं। मर्डर डिफरेंट है डेथ से, मर्डर डिफरेंट है डेथ से। डेथ कर सकते हो, लेकिन वो डेथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मर्डर वाले ऑफेंस में आ रहा हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो 304 में आ रहा है उसका पनिशमेंट, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है,
कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट मर्डर, नॉट मर्डर, तो उस केस में 94 तुमको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर मर्डर होता, अगर मर्डर होता मतलब 302 300 के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई करते हैं, अगर वो मर्डर होता या वैसा स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ तक जाती है, जैसे वेजिंग वॉर 121 सेक्शन 121 आईपीसी, तो इनके अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी कोई भी ऑफेंस नहीं होता है जो उस पर्सन को कंपेल करवा के किया जाता है। कैसे कंपेल किया जाता है? कि उसकी इंस्टेंट डेथ हो सकती है, ऐसी धमकी से कि उसकी इंस्टेंट डेथ हो सकती है। तो मेरे जो क्वेश्चन मैंने जो फ्रेम किया है, जो क्वेश्चन ऊपर देखा होगा आपने, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसको कंपेल किया गया है थ्रेट से, इंस्टेंट डेथ से, गन पॉइंट रखा भाई, गन पॉइंट पे उसको कंपेल किया जा रहा है, तो इंस्टेंट डेथ का थ्रेट तो है। लेकिन वो ऑफेंस कौन सा कर रहा है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कर रहा है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कर रहा है, मतलब 94 के एक्सेप्शन वाले केस में नहीं आता है वो, 94 के एक्सेप्शन वाले कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए सेक्शन 94 उस पर लगेगा, इसलिए सेक्शन 94 उस पर लगेगा, प्रोटेक्शन देगा उसको। इसलिए उस यही बोला जाएगा बी ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, यहाँ बी ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया। सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले आपको मर्डर प्रूफ करना होता है। आप कभी भी एक्सेप्शन पे कब जाते हैं? जब प्रोसिक्यूशन ने मर्डर के चार्जेस को प्रूफ कर लिया है। तो क्या प्रोसिक्यूशन ने इस केस में मर्डर के चार्जेस को प्रूफ किया है? नहीं किया है, मर्डर है ही नहीं, तो एक्सेप्शन पे जाने की बात ही कहाँ आ रही है, तो आप इस पे जाओगे ही नहीं। ठीक है, सी क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया कि सी कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी तो है, सी कल्पेबल होमिसाइड करने के लिए गिल्टी तो है, लेकिन लेटर पार्ट जो है, इसका बाद वाला पार्ट है, वो सही नहीं है। सी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए है, तो अगर वैसा केस है तो चीज सेक्शन 94 में फॉल कर जाती है, मतलब सेक्शन 94 का प्रोटेक्शन मिल जाता है तुमको उस समय। फिर फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ तो ये मैंने फेक बनाया है, ये कोई मैक्सिम है भी नहीं, ये मैंने ऐसे ही बनाया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सही कौन है? ये। अगर आपको 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 वैलिड पॉइंट रखना है, आपको वैलिडली आर्ग्यू करना है, तो आप कमेंट में लिख के आर्ग्यू कर सकते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर ए है, और जो रीजनिंग मैंने बताई वो रीजनिंग ये रही। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।